नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स के अंदर से लिए गए हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए 6 और 1 का जोड़ 7 हो गया और उसी प्रकार 4 और 2 का जोड़ 6 हो गया। ये 7 और 5 का जोड़ यहाँ पे हमने लिख देना है। तो ऑप्शन डी 12 है, तो 7 और 5 का जोड़ जो है 12 बन जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 4 बॉक्स दिए हुए हैं। तो पहले क्या देखते हैं हम, सबसे ऊपर जो है एक बॉक्स है, इसके अंदर 28 लिखा हुआ है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। 25 और 31 ये बन गया 56। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, 22 और 34 ये हो गया, ये भी 56 ही बन रहा है। लेकिन इसमें एक बॉक्स खाली भी है बीच के अंदर। और इन चारों का जोड़ करके देखते हैं हम, तो कितना आता है, 6 और 2 8 और 4 12 के 2 लिखने के बाद एक हमारे पास कैरी बच जाता है, 2 2 4 और 6 10 और 1 11। तो लास्ट की जो 4 बॉक्स हैं हमारे पास, उनका जोड़ हमारे पास 112 बन गया। यदि हम 28 की टेबल पढ़ते हैं तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56 और 28 चौके 112 होता है और 28 दिए 84 भी होता है। तो 56 के स्थान पर यदि हम जो ये तीसरे 3 बॉक्स हैं हमारे, इनका जोड़ हमारे पास 84 हो जाए तो हमारी जो 28 की टेबल है वो पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं, इसके लिए 84 करने के लिए हमारे पास 84 में से ये 56 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास 28 आएगा। तो 28 और इसके अंदर होना चाहिए। तो जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर 28 लिखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी पर 28 दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये 28 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो है 9 है और 9 का स्क्वायर 81 है। 9 का स्क्वायर 81 दिया हुआ है। जैसे ही 7 का स्क्वायर 49 दिया हुआ है, तो ये 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर है वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। 5 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 25 होता है। तो 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 5 यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ 6 है। 6 क्या आएगा इसके अंदर, इसके 4 के सामने 11 लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं हम 4 के सामने क्या लिखा हुआ है, 11। तो 4 के सामने 11 है, तो 4 का 11 कैसे बनेगा। 4 का 11 बनाने के लिए 4 गुणा 2 प्लस 3 बन जाता है। 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये रिलेशन पूरा बनता है। इसी प्रकार 7 है, जैसे 7 दूनी 14, 7 गुणा 2 प्लस 3, 7 दूनी 14 और 3 17 बनता है। ऐसे ही 9 और 21 का देखिए, 9 गुणा 2 प्लस 3, ये भी 21 बन जाता है। 9 दूनी 18 और 3 21 होगा। तो हमने ये देखना है 6 के सामने है, ये 6 के सामने जो है खाली दिया हुआ है, तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। 6 और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाता है। तो 6 के सामने 15 आना चाहिए इस हिसाब से।
तो जो मेथड और सभी में लगा हुआ है वही मेथड हम 6 के ऊपर लगा देंगे। तो 6 के अनुसार यहाँ 15 बनता है, तो ऑप्शन सी में 15 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। जैसे 7 है, इसके बाद 15 है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 बनता है। 14 में एक और ऐड कर दीजिए, 15 बन जाएगा। इसी प्रकार 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 30 हो गया, और इसमें एक जोड़ दे देते हैं तो ये 31 बनेगा। इसी प्रकार 31 को 31 गुणा 2 में एक जोड़ दीजिए, 31 दूनी 62 और एक 63, तो 63 बन रहा है। 63 के बाद ये 127 कैसे बनेगा। 63 गुणा 2 प्लस 1, 63 दूनी 126 और एक 127। 127 के यहाँ पर आना चाहिए, 127 गुणा 2 प्लस 1, तो 127 दूनी होता है 254, और एक ऐड कर देते हैं तो 255 मिल जाता है। तो ऑप्शन सी में 255 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है ऑप्शन, जो पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने इसी के अनुसार इसको भी करेंगे। 3 का 7 कैसे बनेगा। 3 गुणा 2 प्लस 1 7 हो जाता है। 7 का 7 गुणा 2 प्लस 1, 7 दूनी 14 और एक 15। यहाँ अगर हम 15 लिखते हैं तो 15 दूनी 30 और एक 31, 15 गुणा 2 30 होता है, और 30 और एक 31 हो जाता है। और ऐसे ही 31 दूनी 62, 31 गुणा 2 प्लस 1 ये 63 बन जाता है। और ऐसे ही 63 की 63 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 126 मिलेगा, और 126 में 1 प्लस कर दिया तो 127 हो गया। तो हमारा यहाँ 15 लिखने से हमारी सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में 15 दिया हुआ है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसके अंदर ट्रायंगल दी हुई हैं 1 2 और 3। तीनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या रिलेशन बनता है। जैसे ये 6 है, 5 6 7 ऐसे दिया हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर कुछ अलग है। तो हमने देखना है कि जो 7 और 5 है, 7 और 5 को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 और 5 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। इसी प्रकार 10 और 4 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, तो ये 7 बन जाता है। तो इसी प्रकार 8 और 6 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 8 और 6 को प्लस करके 14 बनता है, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाना चाहिए, जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसके स्थान पर। तो 7 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर क्या मेथड लगाया हुआ है, देखिए पैटर्न इसका पकड़ना हमें। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, इनको भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि जो 3 है, 3 से 1 कम, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 है। इसी प्रकार 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ गया, 8 और 7 की मल्टीप्लाई 56 है। इसी प्रकार 10 है, ये 10 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 9 आ जाता है, 9 और 10 की मल्टीप्लाई
90 आ जाती है। तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आएगा, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 आएगी। तो हमने देखना है ये 20 है, जो 20 भी ऐसे दो नंबर देखने हैं, जैसे 8 और 7 है, 3 और 2 है, ऐसे ही 10 और 9 है। तो 20 के ऐसे दो टुकड़े बना लो, 5 और 4 बना लिए जैसे हमने। तो 5 से 1 कम है ये, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। 5 चौके 20 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 से 1 कम 4 है हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन पूरी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 5 ही हम लिखेंगे। तो 5 दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ हमें फाइंड करना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। जो 3 और 5 है, 3 और 5 को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो इसी प्रकार 5 और 4 दोनों को प्लस कर देते हैं, 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो यहाँ पे 81 दिया हुआ है। तो ऐसे ही हम 2 और 4 को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 6। 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 36। तो ये 36 हो गया। तो ये ही पैटर्न हमने आगे यूज करना है। 6 और 4 को ऐड कर दीजिए, 6 और 4 को ऐड कर देते हैं, हमें मिलेगा 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 10 का जो वर्ग है 100 होगा यहाँ पे। तो इसके स्थान पर हमें क्या लेना चाहिए, 100 लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी में 100 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 100 बन जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ हमने फाइंड करना है क्या आएगा। तो जो 9 और 2 है, 9 में से 2 माइनस कीजिए 7। 7 का क्यूब कर देते हैं तो 343 मिल जाता है। ऐसे ही इनका अंतर कितना है, 26 में से 12 माइनस कीजिए 14, और 14 का क्यूब जो है 2744 होता है। तो ऐसे ही ये भी मेथड यहाँ भी लगाइए। 8 में से 2 माइनस कीजिए 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का घन अगर करते हम, 6 का घन करने के लिए 6 का घन होता है 216, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इसके लिए भी यही पैटर्न यूज करना है। 22 में से 10 माइनस कीजिए, 22 में से 10 माइनस करते हैं तो 12 आ जाता है। तो 12 का क्यूब कर देते हैं हम। 12 को क्यूब करने के लिए 12 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1728। 1728 जो है 12 का क्यूब होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 1728, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। तो यहाँ तक ये जो था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।